Hello friends, it's class 4, subject EVS, and today we will revise the chapter number 2. आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे. It's chapter 2, chapter name caring for our body. ये आपका चैप्टर 2 है. आज हम लोग रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज से. Choose the correct answer. First, which of these change the sugar present in foods into acid? इनमें से कौन सा है जो फूड में प्रेजेंट शुगर को एसिड में बदल देता है? ऑप्शंस: बैक्टीरिया, फ्लॉस, विटामिन ए, नन ऑफ दीज. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ये फूड में प्रेजेंट शुगर को चेंज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है. सेकंड, विच ऑफ दीज आर हेल्दी फॉर योर टीथ? इनमें से कौन सा है जो आपके टीथ के लिए हेल्दी है, आपके दांतों के लिए फायदेमंद है, सेहतमंद है? ऑप्शंस: ब्रशिंग ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार ब्रश करना. विजिटिंग अ डेंटिस्ट रेगुलरली, डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर्स के पास रेगुलरली जाना चेकअप के लिए. सी, रिंसिंग माउथ आफ्टर मील, खाना खाने के बाद माउथ रिंस करना. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. तो सेकंड में हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. अगर दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये तीनों काम करने चाहिए. दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, रेगुलरली डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, दांत दिखाने चाहिए, उन्हें चेकअप कराना चाहिए, और खाना खाने के बाद माउथ रिंस करना चाहिए. क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? इनमें से कौन सा है जिसमें विटामिन ए मिलता है अधिक मात्रा में? ऑप्शन सी, कैरेट्स, बी, मिल्क, सी, फिश, डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. इन तीनों में ही विटामिन ए मिलता है. ये तीनों ही विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं. क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज कैन कॉज इन्फेक्शंस? इनमें से किसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कौन इन्फेक्शन का कारण हो सकता है? ए, यूजिंग क्लीन टॉवल, साफ टॉवल इस्तेमाल करना. बी, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी हाथ धोना. सी, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से खाना खाना. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स. अगर गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है. 5, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड टू क्लीन योर ईयर्स? इनमें से कौन सा है जिसका यूज अपने ईयर को क्लीन करने के लिए नहीं करना चाहिए? मतलब कान साफ करने के लिए इनमें से किसी का यूज नहीं करना चाहिए. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने कान को साफ करने के लिए किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करने लगते हैं. कुछ लोग पेंसिल डालने लगते हैं, तो कुछ लोग स्टिक से अपने कान साफ करते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें नुकसानदेह हैं. शार्प पॉइंट ऑब्जेक्ट और पेन और मैचस्टिक, तो इनमें से किसी का भी यूज नहीं करना चाहिए. तो 5 में हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, प्लेक इज फॉर्म्ड ऑन अवर टीथ. प्लेक ये हमारे दांतों पर बनता है, दांत के ऊपर ही प्लेक बनता है. सेकेंड, द जम्स इन द रॉटिंग टूथ कॉज टूथएक. जब दांत खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि दांतों के बीच में कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट आ जाता है. तो हमारे दांतों पर जो जम्स होते हैं उसकी वजह से दांतों में टूथएक शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है. थर्ड, fill in the blanks. We must wash our hands
विद सोप एंड क्लीन वाटर। हमें अपने हाथ को साबुन और साफ पानी से धुलना चाहिए। हमेशा कहीं भी घर से बाहर से जब भी घर पर आए तो हमेशा हैंड वॉश जरूर करना चाहिए और हैंड को सोप और क्लीन वाटर से ही धुलना चाहिए। 4. द ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विद सॉफ्ट कॉटन बड्स। ईयर्स को हमेशा सॉफ्ट कॉटन बड से साफ करना चाहिए। कॉटन बड एक स्टिक आती है मार्केट में जिसमें दोनों तरफ कॉटन लगा होता है, तो वो स्पेशली ईयर्स को क्लीन करने के लिए ही आता है। तो कॉटन बड का ही यूज करना चाहिए ईयर्स को क्लीन करने के लिए। 5. वी शुड कवर फूड आइटम्स केप्ट आउटसाइड। वो भी भोजन खाने वाला पदार्थ अगर बाहर रखा है कहीं तो उसे कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। नाउ मैच द रूल्स। फर्स्ट, डेंटिस्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? बी, रेगुलर विजिट। डेंटिस्ट क्या, हमेशा रेगुलर विजिट करनी चाहिए, दांतों के डॉक्टर को अपने दांत रेगुलर दिखाने चाहिए। सेकेंड, चॉकलेट। सेकेंड का हो जाएगा डी, कैन कॉज कैविटी। चॉकलेट की वजह से दांतों में कैविटी हो सकती है, दांत खराब हो सकते हैं। तो सेकेंड का हो जाएगा डी। थर्ड, ब्रश टीथ। थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 टाइम्स अ डे। दांतों में ब्रश हमेशा दिन में 2 बार करना चाहिए। 4, सोप। 4 का हो जाएगा ई, वॉश हैंड्स। हाथों को हमेशा साबुन से धुलना चाहिए। तो 4 का हो जाएगा ई, वॉश हैंड्स। 5, बाथ। 5 का हो जाएगा सी, डेली। रोज नहाना चाहिए। ये हमेशा रूटीन होना चाहिए, कोई भी सीजन हो लेकिन डेली नहाना चाहिए, नहाना कभी मिस नहीं करना चाहिए। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज वियर सम फुटवेयर एंड अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट। हमें हमेशा पैरों में कोई स्लीपर या शूज पहने रहना चाहिए, कभी भी बिना किसी फुटवियर के चलना अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट हो जाएगा ट्रू। स्टूडेंट्स अगर कभी भी घर में है तो स्लीपर का यूज करिए, चप्पल पहनिए, और घर से बाहर जा रहे हैं तो भी शूज या सैंडल पहनिए या स्लीपर पहनिए, कभी भी बेयर फुट नहीं चलना चाहिए। नॉर्मली बच्चों की यह हैबिट होती है कि वो खेलते समय कहीं भी निकल जाते हैं और पैरों में वो कुछ पहनते नहीं हैं। तो अगर आप कहीं भी बेयर फुट जाते हैं तो पैर आपका इंजर्ड हो सकता है, कांटा कर सकता है, कोई इंसेक्ट काट सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा पैरों में कुछ ना कुछ फुटवियर होना चाहिए। तो फर्स्ट हो जाएगा ट्रू। सेकेंड, वी कैन क्लीन अवर ईयर्स विद अ मैच स्टिक। हम लोग अपने ईयर्स को मैच स्टिक से साफ कर सकते हैं। आप मैच स्टिक जानते हैं, माचिस की स्टिक को बोलते हैं। तो सेकेंड हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, वी मस्ट क्लीन अवर टंग विद अ टंग क्लीनर एवरी डे। हमें टंग क्लीनर से रोज अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। तो थर्ड हो जाएगा ट्रू। ये सभी की हैबिट में होना चाहिए कि हमेशा ब्रश करने के बाद अपने टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए। 4, वी शुड होल्ड द बुक टू क्लोज टू द आईज व्हाइल रीडिंग। हमें पढ़ते समय बुक को अपनी आंखों के बहुत नजदीक रखना चाहिए। तो 4 हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बुक को हमेशा अपनी आंखों से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ना बहुत पास ना बहुत दूर। तो 4 हो जाएगा फॉल्स। 5, वाटर शुड बी बॉइल्ड टू किल जर्म्स। वाटर को बॉईल करना चाहिए, उबालना चाहिए, जिससे कि उसके जर्म्स मर जाएं। तो 5 हो गया ट्रू। तो स्टूडेंट्स, एक और एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज करते हैं। ये स्क्रीन पर आपको चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइजीन? हाइजीन से आप क्या समझते हैं, मतलब हाइजीन का क्या मतलब होता है? आंसर, hygiene refers to the habit of keeping ourselves and our surroundings clean to stay healthy. हाइजीन उस आदत को कहते हैं जिसमें हमें ये हैबिट हो जाती है कि हम जहां पर भी रहें उस जगह को साफ सुथरा रखें, क्योंकि कोई भी जगह गंदी है, डर्टी है, तो वहां पर जर्म्स आ जाते हैं और जर्म्स की वजह से डिजीज होती है, बीमारियां फैलती हैं। तो अगर हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं तो इन्वायरमेंट हेल्दी रहता है और हम बीमार नहीं पड़ते। तो हाइजीन वो हैबिट है, वो आदत है जिसके हम अपने सराउंडिंग्स को, अपने चारों तरफ की जगह को साफ सुथरा रखें। इसी हैबिट को हाइजीन बोलते हैं। क्वेश्चन 2, मेंशन एनी 3 वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ टीथ। अब यहाँ पर आपको अपने दांतों की केयर करने के 3 तरीके लिखने हैं। आंसर, द 3 वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ टीथ आर गिवन बिलो। दांतों की केयर करने के 3 तरीके नीचे दिए जा रहे हैं। फर्स्ट, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ठीक तरीके से ब्रश करना चाहिए। तो एक बार तो नॉर्मली हम सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप अपनी दांतों की केयर चाहते हैं तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में डिनर के बाद। दिन में 2 बार ब्रश किया जाता है। सेकेंड, वी मस्ट ईट अ हेल्दी डाइट। हमें हमेशा हेल्दी डाइट खाना चाहिए, मतलब ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। आमतौर पे होता यह है कि स्वाद के चक्कर में हम लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। स्पेशली बच्चों को मीठी चीजें बहुत पसंद होती है, जिसमें वो चॉकलेट, कैंडी, स्वीट्स खाते हैं और इसकी वजह से उनके दांत जल्दी खराब होते हैं। तो खाने में हमेशा हेल्दी डाइट का यूज कर। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीजें बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, जितनी हेल्थ जरूरी है उतना ही टेस्ट भी जरूरी है, लेकिन टेस्ट कम ध्यान रखिए और हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वाद का पता केवल मुंह को चलता है, पेट को स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन भोजन पेट में जाता है और वहीं से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हमें हमेशा हेल्दी फूड पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली। हमें दांत के डॉक्टर को अक्सर अपने दांत दिखाने चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि महीने में कम से कम एक बार दांत के डॉक्टर को जरूर अपने दांत दिखा लेने चाहिए। तो ये 3 हैबिट्स हैं जिससे कि हम अपने दांतों की केयर करते हैं। आप अगर इन 3 के अलावा और कोई 3 वेज लिख सकते हैं तो दैट्स आल्सो गुड, योर आंसर विल बी आल्सो करेक्ट। आपका भी आंसर सही होगा। तो आप कोई भी 3 वेज लिख सकते हैं जिससे कि अपने दांतों की केयर की जा सके। 3, व्हाई शुड वी वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस? हम टीवी डिस्टेंस से क्यों देखते हैं? हमेशा घर में ऐसा होता होगा कि जब भी आप लोग टीवी के पास बैठते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि टीवी से दूर बैठिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। ये चीज अक्सर घरों में देखने को मिलती है। जब भी बच्चे टेलीविजन देखते हैं तो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम टीवी के कितने नजदीक रहें। ऐसा बच्चे इसलिए करते हैं ताकि उनको ठीक से दिखाई दे और ठीक से सुनाई दे। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि टेलीविजन आंखों को नुकसान पहुंचाता है। ये बात पेरेंट्स को पता है, इसलिए पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि टीवी को हमेशा डिस्टेंस से देखिए। आंसर, वी शुड वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज ग्लेयर ऑफ टीवी इज हार्मफुल फॉर अवर आईज। हमें टीवी हमेशा डिस्टेंस से देखनी चाहिए, जिससे कि हमारी आंखें टीवी से निकलने वाली ग्लेयर से बच सके। टीवी से जो तेज रोशनी निकलती है वो हमारी आंखों को डिस्टर्ब कर सकती है, खराब कर सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है।
जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, ज्यादा टीवी देखे हैं, टीवी पास से देखे हैं, उन लोगों की आईज में प्रॉब्लम आई है और उन लोगों को जल्दी चश्मा पहनना पड़ा है। तो इसलिए टीवी की रोशनी से अपनी आंखों को बचाने के लिए उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से ही देखना चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाई शुड वी कीप आवर टंग क्लीन? हमें अपनी टंग को क्लीन क्यों रखना चाहिए, जीभ को साफ क्यों रखना चाहिए? आंसर, we should keep our tongue clean because bacteria which grows in the mouth cover the tongue. हम लोग भोजन करते हैं और भोजन हमारे टंग के थ्रू मिक्स होता है सैलिवा से, तो हमारी टंग हमेशा वेट रहती है, हमेशा भीगी रहती है। तो इस वजह से हमारी टंग पर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी कलेक्ट रहते हैं। तो इसलिए टंग को क्लीन करना जरूरी है। अगर टंग को क्लीन नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए टंग को क्लीन करना जरूरी है। 5, Why should we have a bath every day? हमें रोज नहाना क्यों चाहिए? Answer, we should have a bath every day because millions of germs grow and live in our bodies. हमें डेली नहाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी पर रहते हैं और ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर का रिवीजन है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। कल फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।